जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स एंड जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो दोस्तों हमारे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, पैट टैट सीटेट सुपरटेट एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, दादा साहब पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा में। किसमें दिया जाता है? सिनेमा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? दोस्तों, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है हमारी ग्राम पंचायत। कौन सी है? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्धकृत कथकली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य में होता है? वो होता है हमारा केरल में। कथकली डांस कहाँ का है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज दोस्तों हमारा बीजापुर में स्थित है। कहाँ? बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। किसने किया? जॉन नेपियर ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? दोस्तों, लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। किसके? लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, भारतीय मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, वो भी आपातकालीन के दौरान भी? दोस्तों, ये अनुच्छेद 20 और 21। कौन सा है? 20 और 21। इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, 22 बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 22 मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? या भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो चुनावी पद्धति है वो भी हमारे राष्ट्रपति के पद पर जो चुनाव होते हैं वो लिया गया है हमारा आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो ये है दोस्तों हमारे उच्च सदन, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। कितने? 12 सदस्य, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के प्रारूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये भारत का लघु संविधान 42वां संशोधन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है? दोस्तों जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानसभा का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष है। कितना? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों किसके द्वारा की जाती हैं? दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारदा अधिनियम संबंधित है? दोस्तों शारदा अधिनियम है बाल विवाह से संबंधित। किससे? बाल विवाह से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? दोस्तों चीन सागर यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है टाइफून। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय किसका उदाहरण है? दोस्तों हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारा भारत रत्न। तो ये थे दोस्तों हमारे 30 वन लाइनर्स क्वेश्चंस जो दोस्तों हमारे प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए हमारी वीडियो में। मिलते हैं आपको एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,